क्या अर्शी सिद्धांत के बहकावे में आकर दे देगी अनिरुद्ध को तलाक? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने देखा अर्शी अनिरुद्ध से पुलिस स्टेशन से झगड़ा कर चली जाती है और वह फिर घर पर भी आकर उस अनिरुद्ध को बहुत सुनाती है और बोलती है, अनिरुद्ध चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ और यह मैं एक ना एक दिन जरूर करूँगा। यह बात सुनकर वह बहुत शौक हो जाती है। अब दूसरी तरफ अर्शी सिद्धार्थ के ऑफिस में गई होती है अपना प्रेजेंटेशन दिखाने। अर्शी सिद्धार्थ से मिलती है। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यह प्रेजेंटेशन सभी के सामने लाऊंगा और तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ अब तक अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपना फिर से डांस करियर शुरू कर देना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सिद्धार्थ पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? अर्शी बोलती है, हाँ ठीक है। सिद्धार्थ बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अर्शी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने इस तरह पूछा है, तुम नहीं जानते मैं कितनी बड़ी दुख से गुजर रही हूँ। मुझे किसी ने मेंटली टॉर्चर किया है। वह सारी बात अनिरुद्ध और खुद की बता देती है और किस तरह अनिरुद्ध झनक के पीछे पागल हो चुका है। सिद्धार्थ बोलता है, जब ऐसी बात है तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो। अर्शी बोलती है, हाँ मैं डाइवोर्स उसे दे दूंगी, लेकिन इस तरह नहीं, मैं उसे अपने बदला लेकर उसे तभी डाइवोर्स दूंगी। सिद्धार्थ अपने बारे में बताता है। अर्शी बोलती है, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? सिद्धार्थ बोलता है, नहीं अभी शादी नहीं हुई है, बस किसी ऐसे की तलाश है, मैं हूँ जो मुझे पसंद करे। अर्शी बोलती है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जितने भी दुख से गुजर रही हो वह सब दूर कर दूंगा, तुम एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। और अब अर्शी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले झनक को कोर्ट ले जा रहे होते हैं झनक पूछताछ के लिए। झनक पूछती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पुलिस बोलते हैं, हम तुम्हें कोर्ट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें साबित करेंगे कि तुमने क्राइम किया है। अब झनक बोलती है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए आप मुझे कोई भी झूठा केस में नहीं फंसा सकते। इस तरह झनक उसको बोलती है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी कोर्ट जाने और अदालत जाने की क्या करना है तुम्हारा। अनिरुद्ध को छोड़ दे और सिद्धार्थ के साथ रह सकती। सृष्टि बताती है, अर्शी की अभी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सिद्धार्थ बोलता है, आपकी तबीयत खराब है तो आपने डांस क्यों किया, हम किसी और डांस देख लेते। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुम्हें डांस के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, कल ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अर्शी बोलती है, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ बोलता है, आपको तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, वैसे मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया, आपने कंपनी के लिए आपको परफॉर्मेंस को पसंद करता हूँ, अभी आपको डॉक्टर से दिखाइए। इधर सृष्टि यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी, सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, अर्शी से अगर वो शादी कर ले तो अर्शी की लाइफ भी सेटल हो जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। अर्शी की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म हो जाए। अनिरुद्ध जो है वो झनक के पीछे ही भागता रहता है, क्या वह अर्शी के साथ देगा नहीं देगा, इसलिए सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि वह अर्शी सिद्धार्थ के साथ शादी कर ले और अपनी लाइफ सेटल कर ले। इससे उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और वो अनिरुद्ध के से भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए, वह झनक के ही पीछे पीछे भागे जा रहा है। ये सब सोच के सृष्टि मुखर्जी अपने मन में ही एक ख्याल बनाती है कि अर्शी की शादी सृष्टि से करा दी जाए, मुखर्जी से और सिद्धांत से करा दी जाए। क्या ऐसा होगा? वहीं दूसरी तरफ जहां से वापस का कोई रास्ता नजर नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो बेहद मायूस हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता जो कोर्ट में पेश करके झनक को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के बाबा यानी सुबोध ने झनक के खिलाफ ढेर सारे झूठे सबूत इकट्ठा
तय कर लिए होते हैं ताकि कोर्ट में जनक को पूरी तरह से झूठा साबित किया जा सके, उसे उम्र कैद की तक की सज़ा दिलवाई जा सके। यह सब देखकर अनिरुद्ध अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है और ठान लेता है कि अगर वह जनक को नहीं बचा पाया तो वह खुद अपने जान दे देगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जनक और अनिरुद्ध की हालत देखकर मीनू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह तय कर लेती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन कोर्ट में जनक की सुनवाई होने वाली होती है उसी दिन मीनू छुपकर अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल में जाकर वह सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है। और जब मीनू फुटेज देखती है तब उसे एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है, जिससे वह साफ हो जाता है कि अस्पताल की कोनो नर्स ने केवल जनक को जानकारी नहीं दी बल्कि जानबूझकर उसके खिलाफ गड़बड़ी भी की है। मीनू यह सबूत अपने फ़ोन पर सेव कर लेती है और भागती हुई कोर्ट पहुंचती है और ठीक उसी वक्त जब जज साहब जनक को दोषी मानकर उसे सज़ा सुनाने ही वाले होते हैं तभी मीनू की धमाकेदार एंट्री होती है। वह देखकर अनिरुद्ध की आंखें उम्मीद की चक और लौट जाती है और वह बेहद खुश हो जाता है। मीनू कोर्ट में सबके सामने यह सबूत पेश करती है जिसे देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग होश उड़ जाते हैं और साफ हो जाता है कि जनक निर्दोष है। उस पर जो आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठे हैं। इसके बाद जज सब का जनक को बाइज्जत बरी कर देते हैं और अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आने लगती है क्योंकि वह आखिरकार जनक को सज़ा से बचा पाने में सफल हो जाता है। जनक की आंखों में भी आंसू होते हैं लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के होते हैं। वही घर पर छोटी भी बहुत खुश हो जाती है जनक पर जब झूठा इल्ज़ाम हट गया। लेकिन यह सब देखकर सुबोध यानी अनिरुद्ध के बाबा बेहद गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि मीनू ने आकर उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया होता है और वह पूरी कोशिश कर रहे थे जनक को सज़ा मिल जाए। दूसरी ओर अर्शी भी यह सब देखकर जलने लगती है क्योंकि अर्शी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनक को तकलीफ देना और उसे अपने रास्ते से हटाना था। अर्शी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनक बेगुनाह है या गुनाहगार, यह सब जनक को परेशान करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्शी भी इन हरकतों से बावजूद भी अनिरुद्ध के पास ही रहने वाली है या फिर अनिरुद्ध जनक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यह सब जानने के लिए हमारे साथ मेरे जख्म पे नमक छिड़का है। आज मैं जनक को फंसा हंसी चाहूँगी। आदमी को जनक से बेचना पड़ेगा तो फिर भी मैं इसे बेच दूंगी, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी बचाऊंगी और लाल के साथ रहूंगी और कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता। जनक बोलती है, विपाशा आप मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे। जितना हक इस घर पर सब लोगों का है उतना ही हक आपका भी है और मैं देखती हूँ कि आपको इस घर से कैसे बाहर निकालते हैं यह लोग। विपाशा बोलती है, जनक प्लीज़ तुम मुझे बचा लो क्योंकि मैं इस घर में से नहीं जाना चाहती। जी हाँ दोस्तों, विपाशा के आज जनक के सामने गिरा रही होती है कि मुझे इस घर से जाने से बचा लो, लेकिन क्या जनक विपाशा को इस घर में रोक पाएगी? क्या सभी लोग उसकी बात मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ है वहीं तो सृष्टि बोलती है कि नहीं, अगर तुमने लापरवाही नहीं बरती होती तो इसका बच्चा गायब नहीं हुआ होता। आज ये पूरे प्रकरण की जिम्मेदार तुम खुद हो। जनक बोलती है, मैंने आप जैसी औरत दोगली औरत नहीं देखा। जो ये दोगला रूप आप जो वहाँ पे दिखा रही हो ना, ये बहुत ही गलत है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यहाँ पे सिर्फ नाटक और सिर्फ नाटक कर रही हो। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आप बस यहाँ चाहती हो कि सबके सामने अच्छा बनती रहूँ। वहीं जनक अनिरुद्ध से बोलता है, जनक मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। जनक बोलती है, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हो। जनक बोलती है, किस हक से आप मुझे रोक रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, हक की बात तुम मत करो क्योंकि तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मैं किस हक से तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा और तुम कौन हो मेरी। मैंने खुद देखा है, उस आदमी से बातें करते हुए सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो जनक बोलती है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाइए। तो क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है? ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है। तो जनक बोलती है, देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर की फ़ोटोज़ चेक करवाइए, गैलरी के फ़ोटोज़ चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फ़ोटोज़
चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं जो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। तो वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में। तो मैम बोलती हैं कि मैम उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ। भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। अर्शी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना, अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकते